लोगों को जिंदगी उजाड़ करके अपना घर बसा लीजिए, मनी सर्कुलेशन वाले काम मिले, कई काम इस तरह के मिला। लेकिन लोगों को नीचे से ऊपर जब देखा तो सवाल वही उठा कि जिस काम को करके जिसने अपनी बाइक नहीं बदली, उस काम को करके लाइफ नहीं बदला जा सकता। फ्रेंड्स, इस तरह कई काम में बहुत सारे काम मुझे दिखे, लेकिन उन कामों को मैंने नहीं किया और समय बीतता जा रहा था। एक दिन अचानक इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिला बिल गेट्स का, जिनसे पत्रकार ने पूछा था कि दुनिया में अमीर आदमी बनने के लिए आपने कंप्यूटर सेक्टर को चुना है, तो क्या इस धरती पे कोई ऐसा काम है जिसको करके आप अमीर बन सकते हैं? तो उस बिल गेट्स का जवाब था नेटवर्क मार्केटिंग। क्या जवाब था जी? नेटवर्क मार्केटिंग। जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने पता करना चालू किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो जोड़ने का काम है, ये तो बेकार काम है, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बार बार ये समय बीतते बीतते मेरा समय बीतता जा रहा था। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आया कि बिल गेट्स जैसा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को प्राथमिकता दे रहा है और कह रहा है कि धरती पे इससे बढ़िया कोई और काम नहीं है अमीर बनने के लिए, इस पे विचार करना चाहिए। समय बीता गया। 15 अगस्त सन 2014 को मैंने कंप्यूटर के माध्यम से मैंने आईएमसी को ढूंढ निकाला। आईएमसी ने मुझे किसी ने जोड़ा नहीं है जी, मुझे किसी ने नहीं जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोग आईएमसी में नहीं जुड़ते। क्योंकि जब इंसान जब थोड़ा पैसा कमा लेता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन, उसके कपड़े अच्छे हो जाते हैं। दूसरा परिवर्तन, उसके अंदर ईगो पैदा हो जाता है। और जब ईगो पैदा हो जाता है तो वो प्लान वाला ने किसी का समझता नहीं है। मुझे भी किसी ने प्लान दिखाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन ये ईश्वर की प्लानिंग थी। कहते हैं कि जब 9 के 9 ग्रह जब काम करते हैं तो आईएमसी समझ में आता है। वाह! 9 के 9 ग्रह, मेरा ग्रह दशा सही चल रहा था। अभी कई लोग ऐसे होंगे जिनका एक आध ग्रह गड़बड़ होगा। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ईश्वर से मनाइए कि आपका ग्रह डीएन सिंह की तरह सही हो जाए और आपको आईएमसी समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, यही हुआ मेरे साथ। मेरा ग्रह दशा सही चल रहा था। कंप्यूटर पर जब मैंने सर्च किया आईएमसी के बारे में, मैंने पता किया तो पता चला कि हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट मार्केटिंग करती है। नंबर 1। नंबर 2, बजा सकते हैं, ताली बजा लीजिए जी। नंबर 2, इस कंपनी का जो प्लान है, ऐसा कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है कि आपकी मेहनत का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा, आपकी काबिलियत का पैसा पूरा आपको मिलता है। हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनियां जो प्लान बनाती हैं कि अगर कोई एक नॉन काबिल व्यक्ति स्पॉन्सर हो जाता है ऊपर और उसके डाउन में 2 घोड़े स्पॉन्सर हो गए तो उस गधे को पैसा मिलता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर आप स्पॉन्सर जिससे भी लेते हो, लेकिन अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी, काबिलियत, स्किल, प्रतिभा आपके अंदर ज्यादा है तो उस स्पॉन्सर से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। सही है जी? सही है। यह बात मुझे समझ में आ गई। नंबर 3, अब समझना था कंपनी की प्रोफाइल। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो काम करती है वो मजे लेने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आती है। क्या लेने के लिए जी? मजे लेने के लिए। मजे लेने के लिए लेके आती है। 10 काम उनके पास होता है, एक काम और कर लेते हैं ताकि उनके डायरेक्टर स्टेज पे जाकर के फूल माला पहने। कई काम उनके पास होता है। हिंदुस्तान में इस तरह कंपनियों के बारे में मैंने पता किया तो हिंदुस्तान में जो भी कंपनियां काम कर रही थी उनके पास बहुत सारा और भी काम है, लेकिन साथ में एमएलएम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि और कामों में उनको माला पहनने को नहीं मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में उनको माला पहनने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब इस कंपनी के बारे में मैंने पता लगाया तो पता यह चला कि इस कंपनी के जो ओनर हैं, इस कंपनी के जो डायरेक्टर है, एमडी हैं, मिस्टर अशोक भाटिया जी, सत्तन भाटिया जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि इनके पास आईएमसी के अलावा दूसरा कोई और काम नहीं है। और कंपनी का जो उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को अमीर बनाना। अब इतना शानदार उद्देश्य के साथ जो कंपनी काम कर रही है, ग्रह दशा सही चल रहा था। 15 अगस्त सन 2014 को 10:10 पे मैंने अपना फॉर्म लॉगिन किया। आईडी नंबर है 851685, कहते हैं लगे 85 झटका, वो मेरा आईडी नंबर है। और काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जिस दिन आपकी आईडी लगती है उस दिन से अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा पिन, इस कंपनी में ऐसा कोई पिन नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता है, आप अचीव नहीं कर सकते हैं। आप अचीव कर सकते हैं। मैं 16 तारीख को गया स्टोर पे। स्टोर वाले से मैंने पूछा कि भाई साहब आपने स्टोर कब खोला? कहा कि सर 1 साल हो गया। कुछ बिक रहा है? कहा कि सर 4 लाख का मेरा सेल है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति को आप जानते हैं जो आपके पास बार बार आकर के श्री तुलसी ले जाता है? तो कहता है
कि सर ऐसे बहुत कस्टमर है जो इस महीने भी ले जाता, अगले महीने भी लेने आता है। मैंने कहा कि जिस प्रोडक्ट को आदमी बार बार खरीदता हो, इस काम में सफलता जरूर लिया जा सकता है। और मैं पॉजिटिव हो गया। मैं उसी दिन वहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ पे पोस्टर में बल्कि लिखा हुआ था, हरिद्वार का टूर था कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे आप तो 2 ब्रेसलेट फ्री में मिलेगा, साथ में हरिद्वार का टूर। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, और बल्कि लोगों ने लिख रखा था मुझे फंसाने के लिए कि लोग ले जाए आपको मटके और जार में, इससे पहले जिंदा पहुंचिए हरिद्वार में। तुरंत डर के मारे मैंने सोचा कि हमारे पिताजी तो कभी हरिद्वार नहीं गए, मैं कभी गया नहीं, और ज्यादातर लोग मुर्दा जाते हैं। तो जिंदा जाने का अगर मौका मिलता है 32,000 का प्रोडक्ट खरीद करके, और हरिद्वार जाने का मौका मिलता है 2 रात 3 दिन लग्जरियस होटल में, 5 स्टार होटल में एंजॉय करने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार मिलेगा। तो ये पिताजी सिखाया करते थे कि बेटा जिस काम को करने में घाटा ना हो वही सबसे बड़ा फायदा है। और मैंने परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद प्रोडक्ट लेके आए, बस दिमाग में एक आई बात कि अगर हमारी इमेज, हमारी गुडविल अच्छी है तो 32,000 का प्रोडक्ट 32 लोगों से 1,000 का मैं बेच डालूंगा, टूर भी हमारा अचीव हो जाएगा। यही हुआ। अपने बल्ब की एजेंसी में लेके आया, मैंने प्रोडक्ट को डिस्प्ले में किया। अगर आप आईएमसी कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है, तो मतलब कि आप सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट को लेकर के आए, प्रोडक्ट को मैंने डिस्प्ले में लगाया। बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम थी। मैंने श्री तुलसी पीना स्टार्ट किया। 1 ही 2 दिन में ऐसा रिजल्ट मुझे दिखा कि लगता है मेरे पेट के अंदर जो भूत था वो भाग गया। क्योंकि मैं बता दूं, जहां तुलसी जाएगा वहां भूत प्रेत नहीं रहेगा। अंदर पेट की सफाई हुई। अब जब पेट के अंदर सफाई हुई, साथ में दिमाग का भी सफाई हुआ। मैंने लोगों से बताना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने पूछा कि भाई डीएन सिंह ये कौन सा आपने काम स्टार्ट किया? मैंने कहा आयुर्वेदिक काम मैंने स्टार्ट किया है। एक कंपनी हरिद्वार की है जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है, उसी की मैंने एजेंसी ली है, क्योंकि हमारा जो ब्रांड इमेज कुछ बड़ा था। तो 32,000 के प्रोडक्ट से हम कही हमारे सैंपल से हमने अभी एक व्यक्ति को, अपने जानने वाले को मैंने डिपो दिलवा दिया है। वहाँ से जितने भी प्रोडक्ट बिकेंगे, उस प्रोडक्ट का जो भी टर्नओवर होगा उसको हमें रॉयल्टी आएगी। मैंने लोगों से बताना स्टार्ट किया, लोग हमारे साथ जुड़े। 28,729 बिजनेस वॉल्यूम मात्र मैंने 15 दिन में किया। 5,040 रुपए की मैंने प्याउट लिया। 5,040 रुपए की पहली प्याउट 5 सितंबर को जब मैं हरिद्वार पहुंचा, तो हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने देखा नज़ारा। हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने नज़ारा देखा कि वहां पे लोगों को स्टेज पे बुलाया जा रहा था। 5,000 इनकम, 10,000 इनकम, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। मैं पीछे बैठा हुआ था हाथ को बांध करके कि आज कुछ भी हो जाए मैं ताली नहीं बजाऊंगा। यहाँ भी लोग पीछे बैठे हैं, ताली नहीं बजाएंगे आज। क्यों? मैं बताता हूँ। ताली नहीं बजाएंगे, इसके पीछे कारण है कि हमारी आदत पड़ चुकी है तबले बजाने की, और तबले बजाने की जब आदत पड़ जाती है तो हमें ताली बजाना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, पीछे बैठा हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति को बुलाया गया स्टेज पे। इस कंपनी के टॉप अचीवर, कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। ताली मेरी बज गई। नाम उनका प्रेम कुमार। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां बज गई, मेरी तालियां बज गई। तालियां एक्साइटमेंट में बजी कि एक आदमी जिसका वजन 45 केजी, हाई स्कूल पास मुश्किल से, उसकी इनकम 6 लाख। मैंने सोचा डीएन सिंह आपका वजन 65 केजी है, अगर वो 6 लाख कमा सकते तो आप 12 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा सकते? और मैं इस डिसीजन के साथ इलाहाबाद वापस आया। रास्ते से मैं एक्साइटमेंट में था, लोगों से फोन करना मैंने चालू कर दिया, मैं आ रहा हूं, कहीं जो जाता है वो जरूर वापस आता है। फ्रेंड्स, लोगों ने मुझे, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, हमारी ऑडियो वीडियो हर जगह है कि इस दुनिया में 3 लोग आपकी कभी भी मदद नहीं करते, यार, परिवार और रिश्तेदार। ये कभी भी मदद नहीं करते। जब आपको शिखर पे पहुंचना होता है तो आपकी मदद नहीं करते, और जब शिखर पे पहुंच जाते हैं तो यही कहेंगे हमें तो पता ही था कि एक न एक दिन ये पहुंचेगा। फ्रेंड्स, जब मैं आया, तीनों लोगों ने मना किया। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये 3 लोग मदद नहीं करते, क्योंकि हमारे ये सुख के साथी होते हैं। ये दुख में साथ नहीं देते। अगर आपका सपोर्ट कर रहा है तो साक्षात ईश्वर है, मैं उनको स्टेज से सैल्यूट करता हूं। अगर आपका दोस्त, यार, रिश्तेदार, परिवार अगर आपका सपोर्ट कर रहा है तो। लेकिन मेरा नहीं किया था। फिर मैंने स्ट्रेंजर को बताना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेंजर लोगों को मैंने बताना स्टार्ट किया, और बताने की वजह से मेरा जो लेवल मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ। दूसरे महीने में कोशिश कर रहा था कि मैं 75,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं काम किया। कोशिश किया, लेकिन 53,000 बिजनेस वॉल्यूम आया। लेकिन 53,000 वॉल्यूम आने के बाद भी मेरा पे आउट जो बना 7,000 रुपये। फिर तीसरे महीने में मेरा इनकम आया 9,000 रुपये।
सुपरस्टार बना, फिर मेरा इनकम आया 11,000 रुपये, फिर 11 के बाद हमारा 18,000 हुआ, फिर 22,000 हुआ, फिर 32,000, 42,000, 68,000, 78,000, 79,000, 93,000, 98,000, 1,76,000, 3,35,000, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। एम्बेसडर स्टार बना, एम्बेसडर स्टार बना। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम था, मुझे स्टेज पे बुलाया गया। आज कई लोगों के यहाँ पे गुस्सा लगा होगा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया होगा, मुझे भी बोला गया 1 मिनट का समय है सफलता का राज बता दीजिए। मैंने कहा कि 1 मिनट में सफलता का राज तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस 1 मिनट में डिसीजन लिया जा सकता है, कसम खाया जा सकता है। और मैंने उसी दिन कसम लिया कि 11वीं एनिवर्सरी आने वाला है, कंपनी में 10 क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके हैं। मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब आऊंगा तो कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट बन के आऊंगा। और यही हुआ मेरे साथ कि 11वीं एनिवर्सरी में 11वां क्राउन प्रेसिडेंट और 11,06,000 का पे आउट मैंने लिया। काम बढ़ता चला गया, टीम नेटवर्क बढ़ता चला गया। आज हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, 11 लाख, 12 लाख। हाईएस्ट पे आउट जो अभी तक हमारी 1 महीने की जो आई है वो आपको हम देने वाले नहीं है, लेकिन 19 लाख रुपए तक की। बात यहाँ पे पैसे की नहीं है दोस्त, मैं पैसे से कोई आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता। ये मेरे किए गए काम का मिलता है, क्योंकि इंसान की अपनी कर्मों का दंड उसे भुगतना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आईएमसी में ज्वाइन करने के बाद अगर आपने स्पीड नहीं पकड़ा है तो इसका भी दंड आप ही को भुगतना पड़ेगा। कौन भुगतेगा? आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग आप चाहते हैं तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, लगातार मैंने काम करना स्टार्ट किया। हुआ क्या फायदा? क्या हुआ फायदा? ये हुआ कि हमारी लिमिटेड लोगों में जान पहचान थी। आज हमारा नेटवर्क की साइज बढ़ने की वजह से आज हिंदुस्तान का 88 लाख परिवार, आईएमसी परिवार डीएन सिंह को जरूर जानता है। हिंदुस्तान का 88 लाख परिवार, यहां तक यूट्यूब के माध्यम से हिंदुस्तान नहीं, आज देश विदेश से भी कई कॉल आ जाते हैं। आज करोड़ों लोगों की संख्या बढ़ चुकी है ड्यू टू आईएमसी की वजह से, इस प्लेटफॉर्म को पकड़ने की वजह से लगातार जान पहचान बढ़ रही है। अपना जिंदगी भी, हमारा जो घर था वो घर को मैंने और लग्जरियस बनाया। साथ में मैंने जो पैसा कमाया उसे एसेट्स बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 10 लाख का एक एयरपोर्ट के पास, एक इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने 2 मैंने फ्लैट्स परचेज किए। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख का 2 फ्लैट मैंने परचेज किए। ये हिसाब किताब मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि कभी भी पूछ सकते सर पैसा कहाँ है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग अपना घर नहीं बना पाते। ये झूठे हैं लोग, मिलेंगे अगल बगल, लेकिन कई कंपनियां चल रहा है, इनसे जब मिलेंगे ना तो ये पुताई नहीं करवा पा रहे हैं, करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पुताई समझ रहे हैं? घर की पुताई नहीं करवा पाते हैं और करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये मैंने प्रूव किया कि नेटवर्क मार्केटिंग करके जिंदगी जिया जा सकता है। आज अगर मैं बात करूं तो ट्रेनों की जब मैं यात्रा करता हूं तो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में टिकट ढूंढता हूं, उसी का टिकट मैं लेता हूं। अगर मैं बात करूं तो आज आपके बीच में हूं, कल मैं सिलीगुड़ी में था, फ्लाइट से आया हूं। वाओ, कभी मैंने चढ़ा नहीं था फ्लाइट पे। आज महीने में 5-7 यात्राएं हो जाती है। एक आदमी पूछता है सर कैसे दिल्ली कल पहुंचेंगे? दिल्ली तो बहुत 36-48 घंटे का समय है। आप चिंता मत कीजिए, आईएमसी पहुंचा देगा। अरे जहां ना पहुंचे स्कूटर, वहां पहुंचे आईएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर। वाह, बहुत तेजी से पहुंचता है जी। और फ्रेंड्स, लगातार मैं काम कर रहा हूं। आज मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आप लोग तो सभी पॉजिटिव इंसान हैं, मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जिनका ताला बंद हो चुका है, जिनका ये बंद है, अंदर बंद है, पाकिट है खाली, मनाते हैं दिवाली। उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं। सच्चाई यही है कि मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जिनके पास स्किल तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उस स्किल को, नॉलेज को 25-50 हज़ार में बेच रहे हैं। मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूं। आज हमारे ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो आज हमारा जो नेटवर्क का साइज 1,71,000 जरूर हो चुका है, लेकिन 650 अचीवर मैंने तैयार किया है, जिसमें भी 2 क्राउन प्रेसिडेंट पिछले महीने हुआ है। डाउनलाइन में 23 चेयरमैन हो चुका है। और 20 दिसंबर 2020 में जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, दिसंबर 2020 में, उसमें हमारे 55 चेयरमैन बन के आएंगे जी। 55 चेयरमैन का हमारा टारगेट है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 55 की एज में 55 चेयरमैन तैयार कर लूँ, अभी 51+ किया है जी। तो ये हमारा टारगेट है, मैं टारगेट पे काम करता हूँ, इसीलिए हमारे नाम के आगे सिंगल रिकॉर्ड ब्रेकिंग लिखा जाता है, कोई और नहीं लिखता है, क्योंकि आपने जो बोला वो किया ही नहीं, तो रिकॉर्ड कहाँ ब्रेक हुआ? एक बार बोल कर देखो रिकॉर्ड कैसे नहीं ब्रेक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, महिलाएं चेयरमैन बन गई। सर सोचिए, महिलाएं चेयरमैन बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार मैं काम कर रहा हूं, लगातार काम करने की वजह से अचीवमेंट लगातार हो रहा है। लेकिन आज मैं बता दूं,
आईएमसी का भी रिहर्सल चल रहा है। क्या चल रहा है जी? रिहर्सल। एक बार मैं प्रोडक्ट पे बात करूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएमसी का प्रोडक्ट क्या है तो मैं बता दूं, आईएमसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला घर का शोभा बढ़ाएगा और नहीं करने वाला अस्पताल का। नंबर 1 ये आईएमसी का प्रोडक्ट है। और आईएमसी की अगर प्लान की मैं बात करूं तो प्लान ये ऐसा है यहाँ पे कि पैसा इससे ज्यादा कहीं और मिलने वाला नहीं है। कंपनी अपनी ईमानदारी से अपने वॉल्यूम का 84% बांटती है, एकदम ईमानदारी से, क्योंकि मैं कैलकुलेशन वाला आदमी हूं, मैं व्यापारी हूं। और आज भी मैं एमडी साहब से मैं बहस कर लेता हूं कि सर ये पैसा कहां जा रहा है, तो कहते हैं यहां पे आ रहा है। क्लियर। अभी टॉप 20 की मीटिंग हुई थी, मैं वहां पे भी मैं बात कर रहा था। तो इस प्रकार इस कंपनी में काम करने में आपका कोई रिस्क नहीं है और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी एज आज से 5 साल पहले 46 वर्ष की थी। 46 वर्ष की एज थी। अगर मैं रिस्क लेने वाले कंपनियों में काम करता तो 5-10 साल मेरे यूं ही गुजर जाते, जेब में पैसा नहीं आता। इस कंपनी में आपका कोई भी रिस्क नहीं है, आप अपनी ईमानदारी से काम कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है, पूरी तरह से मैंने चेक कर लिया। 2020 से जब आईएमसी की जब शुरुआत होगी दोस्त, आज पिछले साल कंपनी का टर्नओवर हुआ, सालाना टर्नओवर हुआ 500 करोड़। आईएमसी 12 साल का बच्चा है, इसकी जवानी तो आने दीजिए, इसको 18 साल का होने तो दीजिए। जब 18 साल का जब आईएमसी होगा, जो जरा सोचिए कैसे लोग मचलेंगे, तड़पेंगे लोग देख देख कर, काश 6 साल पहले मुझे भी आईएमसी समझ में आ गया होता। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आईएमसी। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूं कि हमारे पास कुछ टॉपिक है। यहाँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, समय हमारे पास नहीं है और बहुत कम समय है, बहुत सारी बातें करनी है कि आईएमसी में आपका मकसद क्या है, क्यों जुड़े आप आईएमसी में, क्यों जुड़े। आपके पास मकसद होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है इसे करने का, फ्रेंड्स, एक तो आप कोई रीजन तलाशो। आप जैसे मैंने रीजन तलाश किया हुआ है अपने शहर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनना, ये मैंने रीजन तलाशा हुआ। आप भी कोई रीजन तलाशो। आपके पास, आपके आस पड़ोस में आपके पास महंगी कार हो, वे कोई रीजन तलाश करो, क्योंकि जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होगा, कोई रीजन नहीं होगा, तो सेमिनार में ना करके घर में कथा करवाएंगे, आप बारात में चले जाएंगे। अरे समझ बात, आपके पास कोई कारण होना चाहिए, कोई रीजन, ठोस रीजन। मैं घर से 4 तारीख को निकला हूं, ध्यान रखिएगा, 4 तारीख को निकला हूं। क्राउन प्रेसिडेंट होने के बाद भी 4 तारीख को मैंने इलाहाबाद छोड़ा था और इलाहाबाद पहुंचूंगा, वहां पे इलाहाबाद पहुंचूंगा 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। लगातार पूरा महीना काम करता हूं। क्यों? बहुत सारे लोगों को मैंने भरोसा दिलाया हुआ है कि आप चिंता मत करना, जब तक हम आपको क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, आपको चेयरमैन नहीं बनाएंगे, तब तक यमराज भी हमारा वेट करेगा। मैं टारगेट पे काम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका कोई रीजन होना चाहिए आईएमसी करने का। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, जब आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आपका विजन भी क्लियर नहीं होगा। डीएन सिंह तो क्या, हिंदुस्तान का कोई भी अचीवर आपको विजन क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास कोई रीजन हो तो छोटी सी बात भी आपको समझ में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, रीजन, कोई कारण तलाशिए कि आईएमसी क्यों करना है। हो सकता है आप ऐसे परिवार से हो कि आपके घर में पुश्ता नहीं, पैसा तो है लेकिन लोगों की आप मदद करना चाहते हैं। कोई एक कारण तलाशिए कि गर्मी के छुट्टी में हम अपने बच्चों को नलिहाल भेजते हैं, अब हम नलिहाल ना भेज करके हम गर्मी के छुट्टी में नैनीताल जाएंगे बच्चों को लेकर के। कोई एक कारण तलाशिए, कोई एक कारण तलाशना होगा आपको। आप समाज की मदद करना चाहते हैं, आप अपने भाई, अपने परिवार की आप मदद करना चाहते हैं, देश समाज की आप सेवा करना चाहते हैं, कोई एक कारण तलाशना होगा। और जब ये कारण आपको जब मिल जाएगा तो आपको छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आने लगेगी। हो सकता है आपका स्पॉन्सर आपसे ज्यादा काबिल ना हो, आपसे ज्यादा काबिल ना हो, इसकी वजह से आपको प्लान समझने में आपको दिक्कत आती होगी, क्योंकि आपके पास अगर कोई ठोस कारण होगा तो उनकी बात भी आपको समझ में आने लगेगी कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुम कोई मकसद, कई लोगों से पूछता हूं कि आईएमसी क्यों ज्वाइन किया, कई वो हमारा एक दोस्त था ज्वाइन करवा दिया। अच्छा, कोई कारण नहीं? कि नहीं, कोई कारण नहीं हमारा, हम तो यूं ही कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं आईएमसी की। अच्छा, कोई कारण नहीं है? तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। सुना दूं जी? सुना दूं? एक बार क्या हुआ कि एक ट्रक जा रहा था, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि दिल्ली वाले हैं और यहीं से राजनीति शुरू होती है, पूरा हिंदुस्तान यहीं से कब्जा होता है, ठीक है जी। और दिल्ली के अंदर मैंने जो देखा है
मैं तो बहुत प्रभावित हूँ दिल्ली वाले से। बहुत सारे हमारे अचीवर साथी जो दिल्ली से ही जब मिलते हैं तो इनका दिल मिले या ना मिले लेकिन गले जरूर मिल लेते हैं। इतना तो है दिल्ली के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए मैंने क्षमा मांग लिया कि एक ट्रक जा रहा था, ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे कुत्ता दौड़ने लगा। कुत्ता देखते ना आपके यहाँ, ट्रक के पीछे कुत्ता दौड़ने लगा। एक कुत्ते को दौड़ता हुआ देख दूसरा कुत्ता भी पीछे भागने लगा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, चौथे के पीछे पांचवा। इस प्रकार कुछ किलोमीटर तक ट्रक चली जा रही थी और हजारों कुत्ते की लाइन लग गई। एक पीछे वाला कुत्ता बहुत इंटेलिजेंट था। उसने जब कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं आगे वाले से पूछा कि मेरे भाई आप क्यों भाग रहे हो? तो पीछे वाला, वो आगे वाला कहता है मुझे नहीं पता, वो आगे वाला भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। जब आगे वाले को पता चला, ताली लास्ट में बजा लेना एक साथ जब समझ में आएगी पूरी स्टोरी। आगे वाले से पूछा, क्योंकि पीछे वाले को क्लियर हो गया था मैं क्यों भाग रहा हूं। उसके अंदर ये दिमाग काम करना शुरू कर दिया कि यार सैकड़ों इतना दूर मैं भाग चुका हूं, आखिर ये आगे वाले क्यों भाग रहे हैं। तो इस तरह पूछते पूछते आगे वाले से आगे वाले, वो उससे पूछा, वो उससे पूछा, वो उससे पूछा, उससे पूछा, शुरुआत वाले के पास ये मैटर पहुंचा कि भाई एक बात बताओ, पीछे वाला सवाल कर रहे हैं, हजारों की लाइन लग गई है, आप क्यों भाग रहे हो? कहीं यार हमें पीछे वाले को तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों भाग रहे हैं, लेकिन हमारा एक मकसद क्लियर है। कि क्या मकसद है? कि ट्रक पे बिजली के खंभे लदे हुए हैं, ये खंभा जहां पे गड़ेगा वहां पे अपना काम करूंगा। आगे समझ में जी? समझ में आ गई? कुछ लोग तो घर पे जाके ताली बजाएंगे। मकसद क्लियर होना चाहिए। आप अगर आईएमसी में आप आ गए हैं, आईएमसी में आप आ ही गए हैं दोस्त, ये पालतू तोते की तरह अब निकलना मत इससे। अगर पालतू तोता अगर पिंजड़े से उड़ जाता है, बाजार वाले तोते यानी जंगल वाले तोते चोंच मार मार के मार डालते हैं। अब निकलना मत। कई बार मन हमारा किया, बीच में हमारा मन डगमगाया कि यार लोगों को तेल लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में जो आदमी आज कतराते हैं वही आदमी आज टकराता है। कि एक बार डीएन सिंह बैठ करके प्लान ठीक से समझा दे, ये वक्त आएगा आपका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। मकसद क्लियर है? कितने लोगों क्लियर है मकसद? अब क्लियर हो गया इतने सारे लोगों का। तो मालूम है इतने सारे लोगों का अगर मकसद क्लियर है और एक व्यक्ति का मकसद क्लियर हुआ, पूरी दुनिया को झुका दिया। देश के प्रधानमंत्री, मकसद क्लियर हुआ। मकसद क्लियर हुआ। क्या इससे पहले देश में पीएम नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? लेकिन उसके पीछे कारण था कि पहले वाले बोलते ही नहीं थे, दूसरे वाले चिल्लाने लगे। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी इतिहास के पन्ने खोलोगे। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है बोलना, और आपको बोलना पड़ेगा। क्या क्या बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है और किसे बोलना है, इसकी जानकारी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सामने वाला व्यक्ति बीमार है तो आपको मेडिसिन की बात करनी पड़ेगी। आपका दूध वाले को फेयरनेस क्रीम नहीं बता सकते। बताएंगे? क्या बताना है? किसी किसान को अगर आप बात करेंगे, उससे आप बोलेंगे कि हमारा तुलसी पीजिए, किसान कहेगा ठीक है दे दीजिएगा। वैसे भी हमारा तुलसी हमारे छत पे लगा हुआ, खेत में बहुत है। उसको एग्रीकल्चर बताना पड़ेगा, उसे प्रोडक्ट बताना पड़ेगा उसको। आपको जो आदमी जिस टाइप का है, आज कंपनी 6 सेक्टर पे काम करती है। 6 सेक्टर पे नंबर 1 डिसीज प्रोडक्ट पे काम करती है। इसमें कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका एंटीना हिल सकता है, क्योंकि वही एंटीना चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। कौवा बैठ गया तो एंटीना हिल गया, इनका कोई भी हिला सकता है। लेकिन आज अगर हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं तो आपको एंटीना नहीं, आपको हम डिस एंटीना तैयार करके जाएंगे। क्योंकि कौवा नहीं, कबूतर बैठ जाए, चील बैठ जाए, कोई हिलाने वाला नहीं है। कंपनी 6 सेक्टर पे काम करती है। नंबर 1 डिसीज प्रोडक्ट पे काम करती है। सामने वाले को बवासीर है, अब बता दीजिए पाइल सवेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। घुस मत जाइए उसी के अंदर पूरा। बताइए कि इसके इस्तेमाल करने से सैकड़ों लोगों का फायदा हुआ, आपका भी फायदा होगा। नंबर 2 हेल्थ प्रोडक्ट है। खाते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे श्री तुलसी जैसा प्रोडक्ट, जैसा कि WHO लगातार बोल रहा है
लगातार बहुत सारे क्लिप, वीडियो क्लिप आ रहे हैं, बहुत सारा पेपर की कटिंग आ रहा है कि 2025-26 तक 8 साल बाद देश के लोग 87% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि भारत को नंबर 1 बनाना है। क्या बनाना है? नंबर 1। क्यों बना चुके हैं? 20 साल पहले जब WHO ने कहा था कि शुगर में नंबर 1 होगा, हुए कि नहीं हुए? आज पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पे चल रहा है, तो अब हम कैंसर में भी नंबर 1 रहेंगे, कोई भारत नंबर 1। ठीक है जी, क्लियर है? यानी आपको क्या करना है? हेल्थ प्रोडक्ट क्या, अगर IMC का श्री तुलसी 8 बूंद अगर पिया जाए पर डे तो कैंसर पड़ोसी राज्य में होगा, और अगर पूरा भारत पीने लगे तो पड़ोसी देश में होगा। और वो बहुत बलबला रहा है ना, सारा बीमारी उधर ही जाएगा, वो बीमारी से ही मर जाएगा, बम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर जी? तो पूरे भारत के लोगों को पीना है नंबर 1। यानी कैंसर से बचने के लिए आपको क्या करना है? हल्दी का 3 बूंद, हल्दी, श्री हल्दी आया हुआ है, सुबह उठिए, गिलास पानी लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पीना है, 1 बूंद डालिए, उसको पी लीजिए। नहीं तो आप शाम को, रात को आप दूध पीते हैं, सुबह दिन में जब भी दूध पीते हैं तो दूध के अंदर 3 बूंद डाल लीजिए, पी जाइए। कैंसर कहां जाएगा? पड़ोसी राज्य नहीं यार, पड़ोसी देश में जाएगा। ऐसे ही हम उसके निपट लेंगे। ठीक है जी, क्लियर? नंबर 3, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। नंबर 3, कॉस्मेटिक में कंपनी काम करती है। आज हिंदुस्तान के अंदर बिकने वाले जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है सभी केमिकल से पीड़ित है, सभी के अंदर केमिकल है। और IMC का जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अगर एक बार आपके हाथ में एलो फेयरनेस क्रीम है तो आप खा भी सकते हैं, ब्रेड पे लगा कर लगा भी सकते हैं चेहरे पे। इतना बढ़िया काम करता है, मैं तो खा भी जाता हूँ उसको। जब देखता हूँ मक्खन नहीं घर में तो वही फेयरनेस क्रीम लगा लेता हूँ, क्या करूँ, अंदर से भी गोरा हो जाऊंगा। ठीक है जी, इसके जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो केमिकल फ्री है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाएं गुटखा नहीं खाती, लेकिन उन्हें भी कैंसर की चपेट में वो भी आ चुकी हैं, क्योंकि जो केमिकली जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक है वो आपके स्किन के माध्यम से आपको ब्लड में डायरेक्ट जाता है, और डायरेक्ट जाने की वजह से आप कैंसर का शिकार हो जाते हैं। होते नहीं होते? चिंता मत करिए, भारत सरकार इस पे काम कर रही है। कैंसर का हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि WHO ने 87% बोला है ना। कितना बोला है? 87%। WHO को भी पता है भारत में IMC काम करे 13% लोग बच जाएंगे, WHO को पता है। तो फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक पे नंबर 4, एक कंपनी FMCG पे काम कर रही है। हमारे पास पर डे यूज करने के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक मसाले, राइसिन ऑयल, राइस ब्रांड मत बोला करिएगा, राइसिन ऑयल। अपने बच्चों का नाम खराब मत करिए, ललुआ बोल के बुला लिए उसको। राइसिन ऑयल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राइसिन, हर मोटा आदमी पहलवान नहीं होता, राइस ब्रांड लिख देने से राइस ब्रांड नहीं हो जाता। राइसिन ऑयल जो हिंदुस्तान के अंदर सिंगल कंपनी है जिस तेल के अंदर विटामिन A, D2 को भंडार है, यह भारत के अंदर किसी भी ऑयल में नहीं पाया जाता है, किसी भी तेल के अंदर नहीं है। कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है, इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसके वजह से यह तेल हर व्यक्ति को खाना चाहिए। और ऐसे मैं बता दूं, इस तेल को जो खा रहा है ना, उसका चेहरा, कहते नहीं खाया गाल और नहाया बाल, पता चलता है, चेहरे में चमक आ जाती है। अगर आप राइसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पता चलता है जी, क्योंकि जो खा रहा है वही तो बताएगा। और प्रूफ करने के लिए आपका तेल खाने योग्य है या नहीं है, बाजार का किसी भी कंपनी का कोई भी ऑयल से पूरी बनाओ और राइसिन से बना करके दोनों पूरी को 24 घंटे बाद खाओ। जो खाने में बढ़िया लगे वही खाना चाहिए, बाजार वाले में भुखड़ी लग जाएगा।